हमारा प्लान में चेंज आ चुका है। जहाँ तो हम पेंगोंग रहे थे, लेकिन हम वापस लेक की तरफ जा रहे हैं क्योंकि बिनम की तबीयत ख़राब हो रही थी और पारुल को खाई से डर लग रहा था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाइट थी, तो पारुल डर रही थी। इन दोनों ने यूटर्न मरवा दिया मुझे। ये है हाईएस्ट मोटरेबल रोड वर्ल्ड की, खारडुंगला पास। और लकीली हमें तो यहाँ पर खाली जगह मिल गई थी अपनी फ़ोटो क्लिक कराने के लिए। जितना ऊपर जा रहे हैं हम, ऑक्सीजन की कमी तो महसूस होने लग गई है। अब लंबे सांस लेने पड़ रहे हैं और नोज़ एकदम ड्राई हो चुकी है। पर आते ही सबकी ऑक्सीजन कम हो गई है। भाभी की तो 70s में आई है और मेरी 58 आई है और पारुल की आई है 61। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हमारा प्लान है जाने का पैंगोंग लेक। वैसे तो मैं सुबह के 7 बजे निकलना था, बट 8 बज चुके हैं। अभी तक हम होटल रूम में ही हैं, बट रेडी हम हो चुके हैं। हम लेट इसलिए हो गए क्योंकि सबकी थोड़ी थोड़ी तबीयत ख़राब है। हमारे साथ जो आए थे उनकी डॉटर की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है और मुझे भी थोड़ा बहुत कोल्ड हो गया है क्योंकि हम इतने दिनों से ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो टायरिंग तो हो ही जाता है। और यहाँ पे मौसम का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। ऐसे मतलब जैकेट उतारो तो लगता है कि ठंड लग रही है, और पहन के रखो तो ऐसा है कि बहुत धूप है, गर्मी लग रही है। तो मौसम भी ऐसा ही है यहाँ पे। एनीवेज निकलते हैं, हमें जाना है पैंगोंग लेक। 6-7 घंटे की ड्राइव है। ले से पेंगोंग लेक के लिए हम निकल तो चुके हैं, लेकिन निकलते निकलते हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। 9:30 बज चुके हैं, जो कि हमें सुबह निकलना था 7 बजे के करीब। इस टाइम इतना ट्रैफिक लग चुका है ना, क्योंकि जो यहाँ के लोकल हैं वो भी निकल गए होंगे अपने कामों पे जाने के लिए, और पेंगोंग लेक जाने के लिए भी काफ़ी लोग निकलते हैं यहाँ से, ले से। अब देखते हैं कब पहुँचेंगे। यहाँ से 5 घंटे दिखा रहे हैं और 200 किलोमीटर का रास्ता है। मुझे लग नहीं रहा कि वापसी आ पाएंगे, कहीं महीना स्टे करना पड़ जाए। और स्टे भी कैसे करेंगे, सामान तो हम लेके जा नहीं रहे। अगर स्टे करना पड़ेगा ऐसे ही स्टे कर लेंगे, फिर वापस सुबह आ जाएंगे, यहाँ से सामान पिक करेंगे। हम सोच रहे हैं आज सुबह सुबह ब्रेकफास्ट हल्का फुल्का करते हैं, तो हम फ्रूट्स लेके आगे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि मन नहीं कर रहा है इस टाइम पे कुछ हैवी खाने का। तो ये फ्रूट सही रहेगा, दिक्कत भी नहीं करेगा रास्ते में। ये देखो यहाँ के केले का साइज़ कितना ही बड़ा है, अपने दिल्ली के 2 के बराबर 1 का है। और पारुल एप्पल 2 के खा रही है, मैं केला खाऊंगा। यहाँ पर फ्रूट काफ़ी महंगे है। 2 एप्पल ही आए हैं 110 रुपये के, और केले हैं यहाँ पे 70 रुपये के 6, और अपने दिल्ली में मिल जाते हैं 70 रुपये के दर्जन। फ्रूट महंगा है यहाँ पे क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन लग जाती है ना इतनी ऊपर आने तक की। यहीं से मनाली का रास्ता भी आता है और पेंगोंग का रास्ता भी आता है। मनाली है यहाँ से 465 और पेंगोंग रह चुका है यहाँ से, जो हमने गूगल मैप पे चेक करे, 200 किलोमीटर के अप्रॉक्स रह चुका है अभी, और उसको कवर करने में 3.5 घंटे लगेंगे अगर ट्रैफिक ना हुआ तो। अगर ट्रैफिक वहाँ पे लग जाता है तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा हमें, क्योंकि मोस्टली लोग पेंगोंग ही जा रहे होते हैं ले से। ये रास्ते इतने प्यारे लग रहे हैं ना, मैं तो दीवाना हो चुका हूँ इन रास्तों का। क्या मज़ेदार रास्ते हैं यार, ऐसा अपने को दिल्ली के आसपास कहीं भी देखने को नहीं मिल सकता। ये देखना है तो काफ़ी दूर चल के आना पड़ेगा, गाड़ी पे मतलब आना पड़ेगा, जिसमें आपको 4 दिन लग जाएंगे यहाँ तक पहुँचने में। हमें 4 दिन लग गए यहाँ पर पहुँचने में, हम गाड़ी से आए हैं अपनी। और ये जो व्यू है सिर्फ आप गाड़ी पे ही इंजॉय कर सकते हो, गाड़ी या बाइक पे आ रहे हो तो। अगर फ्लाइट से आ रहे हो तो ये व्यू नहीं मिलेगा आपको। यहाँ की रोड्स इतनी साफ सुथरी है ना कि अपने दिल्ली में भी कहीं नहीं मिलती, और यहाँ की डेवलपमेंट मुझे लग रहा है कि दिल्ली से भी ज़्यादा है। और जब से हम दिल्ली से निकले, हमने श्रीनगर तक सिर्फ टोल टैक्स दिए, श्रीनगर के बाद हमने कोई टोल टैक्स भी नहीं दिया। तो फिर भी यहाँ की रोड्स इतनी मेंटेन्ड है। वहाँ पे तो कोई पुल भी बनाना होता है उससे पहले ही एक टोल बूथ बना देते हैं पैसे इकट्ठे करने के लिए, और यहाँ पर एक भी टोल बूथ नहीं है। और रोड्स इतनी शानदार है ना कि अपने नेशनल हाईवे की रोड्स भी इतनी अच्छी नहीं है वहाँ की। यहाँ का व्यू इतना प्यारा है ना कि ऐसा लग रहा है कोई हम फोटो देख रहे हैं, कोई मूवीज में देख रहे हैं।
मतलब आंखों पे अपने विश्वास नहीं हो रहा कि हम इतना अच्छा व्यू देख रहे हैं यहाँ पे। ये रोड ऐसा लग रहा है कि सीधा बादलों के अंदर जा रही है। देखो कैसे एकदम सामने बादल दिख रहे हैं। हम उस वाली रोड से आए हैं और बहुत ज्यादा ऊपर तक हम आ चुके हैं। अभी 3 घंटे ऊपर हमें और जाना है। और सिंगल रोड है ये, सामने से कुछ भी आ जाता है ना तो एक गाड़ी निकलने की सिर्फ जगह है, दूसरे को कहीं और जाके एडजस्ट करनी पड़ रही है पहले गाड़ी। पारुल तो बहुत ही ज्यादा डर की है, कह रही है यहीं से यू टर्न ले लो, लेकिन क्या फायदा, आधे रास्ते तो हम पहुंच चुके हैं, अब पूरा जाएंगे ही अगर आए हैं तो। अपने प्लान में चेंज आ चुके हैं। जहाँ तो हम पेंगोंग रहे थे, लेकिन हम वापस ले की तरफ जा रहे हैं क्योंकि विनम की तबीयत खराब हो रही थी और पारुल को खाई से डर लग रहा था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाइट थी, तो पारुल डर रही थी। इन दोनों ने यू टर्न मरवा दिया मुझे। मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ ना कि मन कर रहा है कि इन सबको यहीं छोड़ के वापस ऊपर चला जाऊँ पेंगोंग, लेकिन ऐसा कर नहीं सकता मैं। पेंगोंग तो आऊँगा मैं वापस दोबारा, लेकिन अब आऊँगा अपने आप सोलो राइड पे, बाइक पे, किसी को साथ नहीं लेके आऊँगा। बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहा हूँ मैं। ये जो आप होटल के रूम्स के ऊपर देख रहे हो ना, ये यहाँ पे हर होटल के ऊपर बना होता है। आई थिंक ये कोई तिब्बतियन कोई इनके उसमें होता होगा ऐसे रूम के ऊपर बनाना। ये देखो सब होटल्स के ऊपर ऐसे, ये सेम डिज़ाइन है सारे होटल्स का यहाँ पे। अब जब हम ले पहुँच गए, ये सब मुकर गए, कह रहे हैं कि हम तो कह रहे थे कि आगे चल लेते हैं और आपने यू टर्न लिया। क्या करोगे ज़िंदगी में इतना झूठ बोल के? बोला था बस मुझे खाई से डर लग रहा है। अब मैं इन्हें लेके चलता हूँ खाडुंगला पास, क्योंकि मैंने यहाँ से देख लिया खाडुंगला सिर्फ 2 घंटे का रास्ता। अब इन्हें वहाँ लेके चलूंगा, वो उससे भी ज़्यादा हाइट पे है। अब देखते हैं इनकी क्या हालत होगी। यहाँ से करनी है हमें एंट्री और तरन यहाँ पे बनवा रहे हैं परमिट, क्योंकि एंट्री करने के लिए परमिट चाहिए होगा। और यहाँ पे दूसरी कार भी आ गई है और इसमें रितु और इनाया भी आ गए हैं। अब सब साथ में जाएंगे। इनाया ध्यान से। बट मैम डेट ऑफ बिगनिंग जर्नी आज की तो दिखा नहीं रही है डेट। ये देखो ये ऊपर आ गई है। इनाया हाय, वो कब का डाला? ठीक हो आप? इस मशीन से पहाड़ कटते हैं और आने वाले टाइम पे ये वाली रोड भी चौड़ी हो जाएगी। और हमने परमिट ले लिया खाडुंगला के लिए। खाडुंगला यहाँ से रह गए 28 किलोमीटर्स। और रोड यहाँ वाली थोड़ी ख़राब है, पेंगोंग वाली तो काफ़ी अच्छी रोड थी। और यहाँ पे अभी पहाड़ काट के रोड चौड़ी कर रहे हैं, इसकी वजह से ये रोड ख़राब है। रोड वैसे तो चौड़ी है बट बनी नहीं हुई। ओ नहीं 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 नहीं, नो नो नो। रितु भाभी की ऑक्सीजन कम हो रही है। कितनी है ये भाभी? 78। घबराहट हो रही है बस। दिखाओ मैं चेक करूँ अपनी। यहाँ पर इतनी होती है, ये नॉर्मल है? ये उसको घबराहट हो रही है और कुछ नहीं है। पकड़ना, उसकी हार्ट बीट फास्ट हो रही है और कुछ नहीं। चलो चलो वापस चल रहे हैं, कोई नहीं, चलो बेटा रुक जा। पर आते ही सबकी ऑक्सीजन कम हो गई है। भाभी की तो 70s में आई है और मेरी 58 आई है। बात को घबराहट हो रही है। और पारुल की आई है 61। पारुल की 61 है। यहाँ पर इतनी ही रहती है, नॉर्मल है भाभी। आप दिमाग से सोच रहे हो बस। हार्ट बीट भी तो इस पे आ रही है। हार्ट बीट देखना कितनी है?
हार्ट बीट भी तो आ रही है 100 अबव आ रही है सबकी। आप सोचो कम, कुछ भी नहीं है ऐसा। मत डरो, कुछ भी अरे नहीं आगे यार प्रॉब्लम हो, उससे बढ़िया वापस चले जाओ। यार हमारी, आप अपनी चेक करो कितनी है। 97 86 कितनी आ रही है? आप तो दौड़ के जाओ, आप तो दौड़ के जाओ, 93 आ रही है। अब क्या करना है भाभी, पक्का? वही हो गया था। फाइनली हमने भाभी को मना लिया है साथ चलने के लिए। उनका हौसला हमने थोड़ा बढ़ा दिया है, क्योंकि वो वैसे ही डर रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी ऑक्सीजन जबकि हमारे से ज़्यादा ही है। हमने ऑक्सीमीटर में चेक करी है। तो भाभी को एक्चुअली पता नहीं था कि हमने जाना है खाटूंगला। वो तो होटल में रेस्ट कर लेते, उन्होंने हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया। तो इस वजह से उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा इसलिए ख़राब हो रही है यहाँ पे, क्योंकि वॉमिट जैसा लगता है अगर हिली एरिया में ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट कर रहा हो। तो हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, जबकि फ्रूट्स लिए थे हमने। मेरा बनाना भी इधर का इधर ही पड़ा हुआ है, मैंने नहीं खाया। मैं बिस्किट खा रहा हूँ बस, और वो भी सिर्फ 2 बिस्किट खा रहा हूँ मैं। अरे हमारा मतलब मेरी दीदी का सांस बिल्कुल ठीक होते हुए अब हम एवरेस्ट पे चढ़ने जा रहे हैं। कम ऑन गाइस। ऐसी ब्लॉगिंग करोगे लोग अनसब्सक्राइब कर देंगे चैनल। अच्छे से बोलो। और अगर लाइक उस पे सबसे ज़्यादा आए तो लाइक आए तो आपसे पार्टनरशिप कर लेंगे। व्यू चेक करो, बर्फ वाले पहाड़। अब इतनी दूर हो गया, यही हम पेंगोंग में थे, हमारे सामने दिख रहे थे। अभी भी जाएंगे। ये सब इन लोगों की बदौलत हुआ है जो हम वापस आ गए, पेंगोंग नहीं गए। भाजी मैं साथ था आपके। नहीं, लेकिन जो आपकी हाँ में थी ना, वो अंदर से ना थी आपकी। मेरी हाँ। मैंने बताया था, मैंने देखा हुआ है, इसलिए मैं न्यूट्रल था। आपकी हाँ, बस ऐसा लग रहा था कि बोलना ना ही चाह रहे हो आप। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, वरना तो मैं यहाँ के लिए भी मना कर देता। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। अब होगी मेरी बाइक राइड नेक्स्ट टाइम, किसी को नहीं लेके आना आप। ये देखो लद्दाख कितनी डेवलपमेंट कर रहा है, कितनी लेबर है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पर हो रही है। पहाड़ काट रहे हैं, रोड चौड़ी कर रहे हैं, अच्छी रोड्स बना रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बस खाटूंगला वाली रोड थोड़ी ऐसी सी रह गई है, ख़राब सी। बाकी हर जगह की रोड बहुत अच्छी बनी हुई थी पूरे लद्दाख में। यहाँ पर सारे ही पहाड़ अलग अलग तरह के हैं। ये पत्थर के हैं, सामने वाले मुझे मिट्टी वाले लग रहे हैं, उसके बाद बर्फ वाले पहाड़ भी हैं, सभी अलग तरह के दिख रहे हैं। ये देखो किसी नई गाड़ी की टेस्टिंग हो रही है, टाटा की लग रही है। नेक्सॉन टाइप लग रही थी ना, सफारी नहीं, छोटी थी यार कार तो। नहीं मुझे तो मुझे पता नहीं, थोड़ी सी कॉम्पैक्ट एक्सयूवी टाइप्स लग रही थी। हर नई गाड़ी की जो टेस्टिंग करते हैं ना, वो सबसे पहले यहीं पर करते हैं। 1 साल तक टेस्टिंग चलती रहती है गाड़ी लॉन्च होने से पहले। एक्सयूवी की टेस्टिंग भी चलती रहती थी, तभी मैंने इतनी वेट करी है कार लेने के लिए। कम से कम 1 साल वेट करा मैंने इसको लेने के लिए। मैंने MG हेक्टर भी बुक कराई थी, मैंने कैंसिल करी उसकी बुकिंग, क्योंकि ये गाड़ी बस आने ही वाली थी थोड़े दिनों में। फिर मैंने ये वाला बीस्ट ले लिया। ये देखो, ये तीसरी कार दिख रही है हमें चलती हुई। ये बढ़िया। हाँ, ये टाटा की गाड़ियाँ जो टेस्टिंग पे चल रही हैं। क्योंकि एक एक्चुअल टाटा की गाड़ी के पीछे चल रही थी। हाँ। ये देखो यहाँ पे टूरिस्ट की मेडिकल सर्विसेज के लिए भी बने हुए बूथ।
अगर किसी की ऑक्सीजन कम हो रही है या कोई और प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पर हेल्प के लिए है। और यहाँ पर हमें करानी पड़ रही है एंट्री कार की। एंट्री करा के आ गया। क्या हुआ? एंट्री करा दी। बस एंट्री करनी थी, हाँ बस वो परमिट वगैरह नहीं देख रहे हैं? कुछ भी नहीं, व्हीकल नंबर और वो सब करना था और फ़ोन नंबर। अभी खाडुंगला यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है और हमें यहीं से बर्फ़ दिखने लग गई है अपनी साइड पे भी। मुझे लग रहा था बर्फ़ नहीं दिखेगी खाडुंगला में क्योंकि नीचे गर्मी ही इतनी थी, लेकिन अब लग रहा है कि वहाँ पर पड़ी होगी बर्फ़ खाडुंगला में। वैसे स्नोफॉल तो नहीं हो रही होगी, पुरानी बर्फ़ पड़ी होगी। और वो देखो सामने बिल्कुल ही जन्नत है। कैसे लग रहे हैं बर्फ़ वाले पहाड़ और बादल चल रहे हैं बीच में। ये देखो इतनी नीचे दिख गई हमें बर्फ पड़ी हुई एक कोने पे, और अब जितना ऊपर जाते रहेंगे दिखती रहेगी। ये देखो बर्फ के कितनी पास पहुंच गए हम, बिल्कुल सामने बर्फ है। उछलना पड़ेगा। अच्छा नीचे पत्थर था इसलिए आगे नहीं जा रही थी। उठा के लाते हैं बर्फ थोड़ी सी। मजेदार। और यहाँ की बर्फ ज्यादा गंदी भी नहीं हो रखी क्योंकि यहाँ पर ज्यादा लोग आते नहीं शायद। जितना ऊपर जा रहे हैं हम ऑक्सीजन की कमी तो महसूस होने लग गई है। अब लंबे सांस लेने पड़ रहे हैं और नोज एकदम ड्राई हो चुकी है। सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और कितनी हाइट पर पहुंच चुके हैं हम? अराउंड 16,500 16,500 फीट पर पहुंच चुके हैं हम। और ये टोटल कितना है? 18,000 18,000 तक हमें जाना है अभी। खाडुंगला हाईएस्ट मोटरेबल रोड है और बोला भी नहीं जा रहा, सांस इतना चढ़ रहा है। फाइनली हम खाडुंगला टॉप पहुंच चुके हैं और ये 18,000 से 18 फीट्स कम है बस। ये लिखा 17,982 फीट। इतनी हाइट पे आ चुके हैं हम और यहाँ पे सांस तो काफ़ी ज़्यादा फूल रहा है हमारा। और अभी ऊपर भी जाके देखते हैं ऊपर क्या है। ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के चलते हैं। ये है हाईएस्ट मोटरेबल रोड वर्ल्ड की, खाडुंगला पास। और लकीली हमें तो यहाँ पर खाली जगह मिल गई थी अपनी फ़ोटो क्लिक कराने के लिए। और वैसे यहाँ पर ऐसे ही भीड़ लगी रहती है अपनी फ़ोटो क्लिक कराने के लिए, बट पता नहीं हमारे अच्छे कर्म होंगे शायद जो हमें पूरी खाली जगह मिल गई थी फ़ोटो क्लिक कराने के लिए यहाँ पर। और इस पे लिखा भी हुआ है एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये पढ़ के इतना अच्छा लग रहा है ना कि हम इतने ऊपर आ गए। और ये चीज़ भी लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है जो हमें याद रहने वाली है कि हम इतनी ऊपर आए थे और हमें पता है कि सांस कैसे चढ़ रहा है हमें। और ऑक्सीजन अगर अभी हमने चेक कर ली ना 40 से नीचे ही जाने वाली है। हालत ख़राब हो रखी है, लेकिन चलो अच्छे से ऊपर पहुंच गए और अच्छे से अब नीचे भी पहुंच जाए ले अपने होटल हम। येलो बोर्ड के साथ तो हमने पिक्चर्स क्लिक करा ली हैं। अब हम ऊपर जा रहे हैं देखने के लिए कि ऊपर क्या है। और बीपी इतना फ्लक्चुएट कर रहा है ना यहाँ पे, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि चक्कर आ रहे हैं। बट कोई नहीं, अब इतनी हाइट पे आए हैं तो ये तो देख के जाएंगे ही। अच्छा चलो चलो। आप जाओ ना, मैं नीचे से फोटो क्लिक करूंगी। आप तीनों स्टेज पे बैठ जाओ। सांसें लंबी लंबी लेना। हाँ, हालत सबकी खराब हो चुकी है यहाँ तक चढ़ के। सांस आ नहीं रहे। कर लो भाई। अगर अभी ऑक्सीमीटर से चेक कर ली ना, ये तो 40 से भी नीचे जाने वाली है ऑक्सीजन। सर घूम रहा है। और ये देखो ये व्यू यहाँ का। क्या हुआ हम क्लिक नहीं करानी? अभी तो कह रहे थे मैंने करानी है। भाई वीडियो तो देखती। चलो तुम हटती या मैं तुम्हें लेके गिरती? तो हम हटती, तुम इंडिविजुअल चलती।
ग्रुप में नहीं चलने का इंडिविजुअल ग्रुप में रोल लेके चलती। नहीं, इंडिविजुअल रोल होने का। आइए कार पकड़ के चलो। मैं यहाँ से नीचे जंप। अब नीचे लेह की तरफ जा रहे हैं हम खाटुंगला से। ऊपर चढ़ना मुश्किल है, नीचे उतरना तो वैसे आसान ही है। 2 घंटे चढ़ने में लगे थे, 1.5 घंटे में तो नीचे उतर ही जाएंगे हम। और लिप्स इतने ड्राई हो रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ही ऑक्सीजन लेवल कम है। अब आपको मिलेंगे सीधा नीचे जाके, क्योंकि हमने सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं कर रखा, सिर्फ फ्रूट्स खाए थे थोड़े से। और मैंने फ्रूट्स भी नहीं खाए, 2 बिस्किट खाए हुए हैं सुबह से। और टाइम हो चुका है शाम के 4 बज चुके हैं। सिर्फ पानी पी के जिंदा हैं अभी हम। छः बजे आज फिर हम लंच करने लगे हैं। अब ऊपर से नीचे ले आए हैं तो लंच कर रहे हैं।